डियर माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं A to RN क्लासेस में क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले उसके कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं उसका कॉन्सेप्ट समझने का, चैप्टर का। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मीनिंग जो होता है उसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से ही कोऑर्डिनेट बना हुआ है, मतलब आपस में तालमेल। ठीक है, दूसरा जो वर्ड है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो आप जानते ही हैं, ज्योमेट्री इज अ विंग्स ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द पॉइंट्स लाइंस ऑफ कर्व्स ड्रॉन ऑन अ सरफेस। ठीक है, एक सरफेस एरिया पर जो भी लाइन ड्रॉ किया जाता है, गणित का ज्योमेट्री वो पंख है, वो एक शाखा है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम लाइंस के बारे में या पॉइंट्स के बारे में या कर्व लाइन जो खींची जाती है उनके बारे में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एक लाइन हम सीधी ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने पहले से लाइन ड्रॉ कर रखा है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, फिर हमने एक हॉरिजेंटल लाइन खींचा और उसको नाम दे दिया एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन जो है वाई एक्सिस, और हॉरिजेंटल लाइन जो है आपका एक्स एक्सिस, उसका नाम दे दिया। और बीच में हम फिर एक पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, और पॉइंट जो है लगा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो एक्स, ये एक्स लाइन जो है, एक्स एक्सिस की जो लाइन है, और ये वाई एक्सिस की जो लाइन है, कितना डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस लाइन से जो एक्स एक्सिस की लाइन जो डिस्टेंस है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है। अगर हम वाई एक्सिस की लाइन से कोऑर्डिनेट लाइन को खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा नाम उसका है एबसिसा। ठीक है, कह सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के से जो ये डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है या एबसिसा होता है। जस्ट अपोजिट, जो पॉइंट फ्रॉम पॉइंट टू ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो वाई तक पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट, और उसका दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, कह सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वही आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है या ऑर्डिनेट इसको बोलते हैं। दिया गया है, ठीक है, जो पॉइंट दिया गया है 4 और 5, तो यहाँ पे जो पहला जो पॉइंट होता है वो एक्स का होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। जो दूसरा पॉइंट होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। जैसे कि हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैंने कॉन्सेप्ट में बताया कि इसकी स्टडी जो है ग्राफ पेपर या कार्टेशियन प्लेन पे किया जाता है। तो इसका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला अगर जो होता है वो दो पॉइंट्स के बीच की कितनी दूरी होती है उसमें उसको फाइंड किया जाता है हेल्प ऑफ अ फार्मूला। तो ये हमने ड्रॉ कर रखा है, एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, और हमने दो पॉइंट यहाँ पर डॉट कर दिया और दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया है और उस पॉइंट का नाम दे दिया है ए और बी। अब बताना है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए और बी का डिस्टेंस कितना है। तो इसको मान लेते हैं ए पॉइंट को x1 और x2। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है, नो सॉरी, मान लेते हैं पॉइंट ए को मान लेते हैं x1 और y1, और इसको मान लेते हैं पॉइंट बी को x2 एंड y2। ठीक है, अब इनके बीच के लिए एक स्पेशल फार्मूला बनाया गया है, यानी ए बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये एक स्पेशल फार्मूला बनाया गया है। ठीक है, और इस फार्मूले के हेल्प से जो है एक है कि डिफरेंस, इसको एक इस तरह से भी कह सकते हैं हम कि डिफरेंस बिटवीन जो है एब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन जो है ऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो यहां पर ये वैल्यू रख करके हम इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि ये जो बीच की जो दूरी है, ये जो फार्मूला है, ये पाइथागोरस थ्योरम से कुछ मैच करता है। मैच क्या करता है? उसी का फॉरवर्ड रूप है ये। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। जैसे अगर हम इस लाइन को, ठीक है, ये जो पूरी लाइन है यहाँ पर क्या है, इसको हटा देते हैं और देखते हैं कि इस पॉइंट को अगर हम सीधे मिलाते हैं इस पॉइंट 4 से, ठीक है, इसको हमने 4 से मिला दिया। ठीक ठीक, और इस लाइन को भी सीधा हमने ऐसे खींच दिया। ओके, ये स्ट्रेट लाइन हमने खींच दिया।
ये पॉइंट ए हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो हमें क्या मिल गया, रेक्टेंगल ट्रायंगल मिल गया, और ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस। तो हमें हाइपोटेनस की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, हाइपोटेनस की ही वैल्यू फाइंड करनी है। उसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये इसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, वो भी बहुत ईजी है। जैसे यहां से यहां तक ये पूरा 5 है, ठीक है, और ये बीच की दूरी यहां से यहां तक, ये डॉट पॉइंट है आपका 3 के सामने है, तो इनके बीच में ये आपकी दूरी हो जाएगी, यानी कि ये पूरा आपका 5 है, और 5 से हम ये 1 2 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 निकल के, यानी ये आपका 2 हो गया, ठीक है। और बेस के लिए ये डॉट लाइन हमारी यहां तक आती है 1 2, पूरा 4 है आपका, ठीक है, और 4 से ये 1 2 2 माइनस कर देंगे तो ये भी आपका 2 आ जाएगा, तो इनकी बेस भी आपको 2 मिल गया। तो ठीक है, आइए देखते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी 2 है आपका, और बेस भी 2 है आपका, स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। अब क्या आया आपका 8, यानी हाइपोटेनस इधर स्क्वायर है तो निकल के आ गया, यानी कि √8 आपका आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो आपकी आ गई √8 आ गई हाइपोटेनस के रूल से। आइए देखते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला में आपका सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट ए आपका x1 और y1 है, इसकी वैल्यू यहाँ दी गई है। ये आपका x पहले लिखते हैं तो 2 और ये 3, ठीक है, यानी कि हो गया आपका 2 and 3 हो गया। और पॉइंट बी आपका है x2 और y2, ठीक है, ये यहाँ से पॉइंट आया है तो ये x पे है तो मतलब 4 हो गया, और y की वैल्यू आपकी 5 हो गई, तो ये 4 और 5, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे तो अंडर रूट में x2 आपका 4 है और माइनस x1 प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका y2 आपका 5 है, y1 आपका 3 है, होल स्क्वायर माइनस किया तो इसमें से 2 बचा, स्क्वायर 5 से 3 जाएगा तो भी 2 बचेगा, ठीक है, ये होल अंडर रूट है। अब क्या करेंगे हम कि ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तो √8 आ गया, यानी ये भी आपका ये भी आकर √8 आया, और यहाँ भी आपका √8 आया, यानी कि ये प्रूफ हो गया कि ये पाइथागोरस थ्योरम का ही दूसरा एक प्रूफ है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1।